नमस्कार मित्रों, क्या हम अपने बच्चों के भविष्य की चिंता इतना करते हैं तो क्या हम उनका भाग्य बदल सकते हैं, चाहे पुत्र हो या पुत्री। हम किसी का भाग्य खुद नहीं बदल सकते। भगवान से प्रार्थना जरूर कर सकते हैं कि उनका किया हुआ कर्म प्रारब्ध जो है भगवान उसे क्षमा करिए। शायद प्रभु उन्हें क्षमा भी कर दें। हम उनका भाग्य स्वयं नहीं बदल सकते हैं। यदि ऐसा होता तो राजा जनक की बेटी और राजा दशरथ की पुत्र वधू सीता अलौकिक विवाह हुआ, सब गुण मिलाए, परंतु मिला वनवास। वनवास में भी उनका अपहरण, फिर उनकी अग्नि परीक्षा। अंत में गर्भवती सीता को एक धोबी के कहने पर राजा रामचंद्र जी फिर परिवार से वियोग हो गया, बिछड़ गए। मस्त पृथ्वी पर राज करने वाले पिता और ससुर दशरथ चाह कर भी कोई साधन उन्हें सुख के ना दे पाए। साधारण मनुष्य कैसे अपनी संतान को उनके अपने कर्म के बिना सुख दे सकता है। तो मित्रों, अपने बच्चों को सदा ही कर्मयोगी बनाइए ताकि वो आपका धन समाप्त होने पर खुद ही अपने तन मन धन से अपना कर्म करते रहें और आगे बढ़ते रहें। हम उनका सहयोग अवश्य करें, परंतु यह मत भूल जाएं कि किसी को दुखी या सुखी हम नहीं कर सकते। उनके अपने कर्म से ही उन्हें दुख या सुख मिलता है। यह मेरा अपना अनुभव है। हमेशा हम सोचते हैं कि हमारे बच्चों के लिए हम बहुत धन ले लें, बहुत सत्कर्म करें ताकि बच्चों को पुण्य मिले। उसका जरूर कुछ पुण्य तो मिलता ही है हमारे कर्म से हमारे बच्चों को, लेकिन उनके खुद शुभ कर्म या अशुभ कर्म से उनको फल प्राप्त होता है। इसलिए मित्रों, अपने बच्चों को हमेशा सत्मार्ग पे चलने की प्रेरणा दीजिए। और ये तभी संभव है जब हम स्वयं सत्मार्ग की राह पे चलेंगे। हमेशा सही कर्म करते हुए देखकर बच्चों को भी प्रेरणा मिलती है कि हमारे माता पिता कभी गलत काम नहीं कर रहे हैं। उनको देखकर हम भी सीखेंगे और आगे यही पद्धति बढ़ाएगी। एक बार अगर आपका मन विचार कर लिया कि अब आज से सारे बुरे कर्म को त्याग कर शुभ कार्य करना है और अच्छे कर्म करना है, तो कभी दोबारा गलत काम आपसे हो ही नहीं सकता। आपकी अंतरात्मा आपको हमेशा धिक्कारेगी कि आज हमसे कोई गलती हो भी गई तो बार बार हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी होंगे। कभी ना हम किसी का बुरा करें और ना कोई हमारा बुरा करे। इस तरह हमारा धीरे धीरे सारा कर्म शुभ फल बन जाएगा। और भगवान से जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की शरण में रहिए। इस प्रकार धीरे धीरे अपने आप अच्छे कर्म, विचार और अच्छी बुद्धि आने लगेगी जो आपके बच्चों में नियमित रूप से होगा। दशरथ, सम्राट दशरथ, राजा दशरथ अपने पुत्र के लिए ये तक नहीं कर पाए कि 14 वर्ष का वनवास था तो रोक सकें, क्योंकि उनका भाग्य में जो लिखा था वो बदल नहीं सकता मित्रों। लेकिन ये है कि राजा अपने पुत्र को इतना संस्कार दिए थे। राजा पुरुषोत्तम राम जी वनवास में रहे या महल में रहे, सदाचारी हमेशा बने रहे। उनकी कीर्ति आज तक है और हमारे कितने भी जन्म हो जाएंगे तब तक उनकी कीर्ति बनी रहेगी। इसी तरह हमें आचरण और व्यवहार करना चाहिए। हम रहें या ना रहें, हमारे पुत्र या पुत्री कम से कम चरित्रवान हो, बुद्धिमान हो, इसके लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। गलतियां हमसे भी होती हैं,
गलतियाँ उनसे भी होती हैं, लेकिन उनको सुधार कर अपना जीवन सफल बनाएं और सरल बनाएं। जितना सरल होते जाएंगे, प्रभु के उतना करीब होते जाएंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा और अगला वीडियो तक उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। इस पर विचार जरूर करिएगा। कर्म कई प्रकार के होते हैं, पर हमें सत्कर्म ही करते रहना चाहिए। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।